दोस्तों 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर आपको भारत के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आना है तो आपकी नेटवर्थ 1,52,00,000 रुपए होनी चाहिए। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडिया का एक सैलरीड एम्प्लॉय अपने पूरे जीवन काल में ये अमाउंट अचीव तक नहीं कर पाता, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 81% इंडियन यूथ महीना खत्म होने से पहले ही अपना सारा पैसा खर्च कर देते हैं। और तो और कुछ रईस लोग ऐसे भी होते हैं जो 15 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा पैसा उड़ा देते हैं और बाकी के 15 दिन उधारी पर जीते हैं। तो ऐसे में 1.5 करोड़ तो छोड़ो, 10,000 भी बचा लें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? तो रीजन है पुअर मैनेजमेंट ऑफ मनी। हमारी आजकल की जेनजी जनरेशन कुछ ऐसी गलत चीजों की लपेटे में आ चुकी है जहां पैसा खर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया है। और इसी वजह से एक यंग लड़का जिसके माँ बाप उसे एक बड़ा आदमी बनने का सपना देखते हैं, वो पूरी तरह से इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंस जाता है। और जहाँ पर हमारे ग्रैंड पेरेंट सही से पैसों को मैनेज करते थे, बट आजकल के युवा बिना सोचे समझे पैसों उड़ाए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मनी मिस्टेक्स हैं जो आज की जनरेशन को एक ट्रैप की ओर धकेल रही है और जिससे निकल पाना इम्पॉसिबल है। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इन सबको ठीक कैसे किया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मिस्टेक नंबर 1, नॉट सेविंग इनफ, मतलब बचत न करना। दोस्तों आजकल का जो यूथ है, इन्हें लगता है कि सब कुछ बाद में हो जाएगा, पहले अपने आज को तो अच्छा बनाओ। और इसी चक्कर में वो हर महीने अपनी सैलरी का 100% अमाउंट स्पेंड कर देते हैं, और जिसके कारण आपकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है आओ इसे समझते हैं। ये है दोस्तों लोकेश, 25 साल का लड़का जो बेंगलोर जैसी शहर में एक डिसेंट सैलरी अर्न कर रहा है। उसका मानना है कि जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वो कमाता तो ठीक ठाक था, पर महीने का पूरा पैसा वो लाइबिलिटी और पार्टीज में उड़ा देता था। अब अय्यासी भरी लाइफ जीते जीते कब 10 साल निकल गए उसे पता तक नहीं चला। पर दोस्तों उसे नहीं पता था कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। अचानक उसके घर में पैसों की जरूरत आन पड़ी, पर लोकेश के पास बचत के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। फिर वो सहारा लेता है लोन्स का, जो उसके लिए दूसरा नरक का द्वार खोलता है। और शुरू से ही अगर लोकेश बचत की आदत डालता तो उसके पास ये नौबत कभी नहीं आती। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ मेडिकल इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 14% है और एजुकेशन इन्फ्लेशन 12% है। होम और रियल एस्टेट की तो बात ही मत करो। अब भारत जैसे देशों में अगर आप पैसों को सेव नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, तो मेडिकल इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन आपको कंगाल करने वाला है। और यही गलती आजकल का यूथ कर रहा है। इसलिए हमें मनी सेविंग पर फोकस करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्टिंग लेट। दूसरी सबसे बड़ी गलती है लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। आज का जेनजी युवा बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, अपने फोन से ही जो भी सीखना चाहो आप सीख सकते हो, बट दे डोंट टेक। आजकल का यूथ जानता तो सब कुछ है, पर हर चीज टालता रहता है। और इसी टालने के चक्कर में वो कितनी अहम चीजों को नजरअंदाज करता है जो उसके लिए वरदान साबित हो सकती थी। और उन्हीं में से एक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेट इन्वेस्टिंग करने से आपके लिए कितना बड़ा लॉस हो सकता है आओ समझाता हूँ। राहुल और सरन 20 साल के दो यंग लड़के थे। कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर चूज किया, मतलब दोनों की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी लग गई, जहां पर उनकी सैलरी थी 40,000 रुपए पर मंथ। अब राहुल को पैसा मैनेज करना या सेविंग करना अच्छी तरह से आता था, पर मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत शौक था। सैलरी मिलते ही राहुल ने डिसाइड किया कि वह मार्केट में आया नया आईफोन खरीदेगा। हालांकि सरन ने राहुल को समझाया कि पहले इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, फिर कहीं और पैसा खर्च करना। पर राहुल ने सोचा कि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर ही लेंगे, अभी पहले आईफोन लेते हैं। और ये सोचकर उसने मंथली 6,000 रुपए की EMI पर फोन ले ही लिया। वहीं दूसरी तरफ सरन ने पैसों को सेव किया और इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 रुपए की SIP करवाई। स्टार्टिंग में उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले और 25 साल की एज तक उसके पास 5 लाख तक का अमाउंट हो चुका था। ये देखकर राहुल को भी लगा कि इन्वेस्टिंग तो करनी चाहिए। अब उसने भी इंडेक्स फंड में मंथली 6,000 रुपए की SIP करवाई। और अब 35 की एज तक अगर आप कंपेरिजन देखो तो 15 साल तक इन्वेस्ट करने की वजह से 13% के एनुअल CAGR की मदद से सरन के पास 31 लाख की वेल्थ हो चुकी थी। पर वहीं राहुल, जिसने इन्वेस्टिंग से पहले आईफोन चूज किया, उसकी 35 की एज तक मात्र 14 लाख की वेल्थ बनी थी। यानी कि आप देख सकते हो मात्र 5 सालों के फर्क से सरन की वेल्थ राहुल की वेल्थ से दुगने से भी ज्यादा हो
चुकी है। सो इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन स्पेंड रेस्ट ऑफ योर मनी। अब आती है मिस्टेक नंबर 3, नो इमरजेंसी फंड। तो जैसा कि इसका नाम ही है इमरजेंसी, तो ये कभी बताकर नहीं आती है। आजकल मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी कंपनी के द्वारा मास ले ऑफ की न्यूज, ये आम बात हो गई है। अब जिन कंपनियों में इंडिया का मिडिल क्लास सपने देखता है, क्योंकि वहाँ का वर्क कल्चर और सैलरी पैकेज काफी अच्छे होते थे, पर कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया था। उन लोगों की कंडीशन आज तक खराब है, क्योंकि उनके पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं था। 2025 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 75% पॉपुलेशन के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, और ये पॉपुलेशन उन्हीं मिडिल क्लास लोगों की है जो इन सब चीजों को फालतू का खर्चा समझते हैं। इमरजेंसी फंड उन मोमेंट के लिए बनाया जाता है जब आपके सामने कोई अचानक फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाती है, जैसे इनकम का लॉस हो जाना, नौकरी चले जाना, या कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। तो उस समय हमारे पास इतना फंड अवश्य होना चाहिए जिससे आपके एटलीस्ट 6 महीने तक के मंथली एक्सपेंसेस आराम से कवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 35,000 रुपए का है, तो इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास एटलीस्ट 2,10,000 रुपए जरूर सेव होना चाहिए। जबकि पहली सैलरी आते ही आज का यूथ फैंसी फोन्स, कपड़े, बाइक ये सब लेना पसंद करते हैं, जबकि आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करके पहली ही सैलरी से इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए था। अब आती है मिस्टेक नंबर 4, लिविंग बिलो योर मीन्स। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए, बट आजकल के लोग अपनी चादर तो बड़ी नहीं करते पर पैर फैलाई जा रहा है। यानी कि लिविंग बिलो योर मीन्स मतलब लोग फालतू की चीजों पर ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जबकि उन चीजों की उन्हें जरूरत भी नहीं होती। इस डेटा को देखो, इंडिया में एसयूवी कार की डिमांड ऐसी बढ़ गई जैसे कि फ्री में मिल रही हो। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में व्हीकल लोन्स 137% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि आजकल के यूथ को इमेज की ज्यादा चिंता है, इसलिए वो अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब आती है मिस्टेक नंबर 5, गेट रिच क्विक स्कीम। 21 दिन में पैसा डबल। ये लाइन आपने ना जाने कितनी बार सुनी होगी। अब आप मानो या ना मानो, ज्यादातर लोग आज भी इसी मेंटेलिटी वाले हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, पर करना कुछ नहीं, ऐसी स्कीम में पैसे लगाना है जहां से इन्हें जल्दी से जल्दी रिचनेस मिल जाए। अब देखो, अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि हर चिराग से जिन्न निकल कर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप रिच लोगों को देखो, उनके बारे में पढ़ो कि कैसे उन्होंने अपने हर एक सेकंड को प्रोडक्टिव बनाया। पर हमारे मिडिल क्लास का मानना है कि एक जॉब करो और वहां पर पैसे लगाओ जहां पर 21 दिन में डबल हो जाएं। और ऐसे ही लोगों का इंतजार करते हैं स्कैमर। वो ताक लगाए बैठे होते हैं कि कौन है जिसे कल के कल अमीर बनना है। इन्हें अपनी किसी स्कीम में फंसाओ और सारा पैसा लो और फुर्र हो जाओ। देखो यार, शॉर्ट टर्म में आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जैसा कि चाइना की दीवार एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसे बनने में पूरे 2000 साल से भी ज्यादा का समय लगा था। ठीक इसी तरह वेल्थ बिल्डिंग का भी एक प्रोसेस है। उसके लिए आपको रेगुलर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना कि किसी स्कीम में फंसने की। तो दोस्तों, इन गलतियों को सुधारा कैसे जा सकता है, आइए जानते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, पैसों को सेव और स्पेंड करने के लिए 50-30-20 रूल का यूज करो। यानी कि अपनी सैलरी का 50% हिस्सा स्पेंड करो अपनी नेसेसरी आइटम्स पर, जैसे घर का रेंट, यूटिलिटी बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस। 30% स्पेंड करो अपनी वांट्स के लिए, जैसे कि फूड, एंटरटेनमेंट, पार्टीज, एंड 20% शुड बी योर सेविंग्स, जिसे आप इन्वेस्ट भी करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम यंग होते हैं तो ज्यादातर पैसा फिजूल की चीजों पर खर्चा करते हैं, जिससे कभी भी पैसा सेव नहीं हो पाता। सो फॉलो द 50-30-20 रूल। सॉल्यूशन नंबर 2, पे ऑल डेब्ट। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसके लिए ऑटो पे का ऑप्शन सिलेक्ट करो, ताकि आप अपने ड्यू पेमेंट में डिफॉल्ट ना करो। और ट्राई करो जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो उतना पैसा पहले से ही आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि कभी भी लोन डिफॉल्ट ना हो। सॉल्यूशन नंबर 3, यूज योर मनी विद इंटेलिजेंस। लिविंग बिलो योर मीन्स का फंडा अपनाओ, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। दूसरों को दिखाने के लिए अपना पैसा खर्च मत करो, बल्कि उन पैसों से इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि किसी इमरजेंसी में आप अपने 6 महीने तक के एक्सपेंसेस आसानी से चलाते रहो। सॉल्यूशन नंबर 4, क्रिएट योर ऑन लक। ये है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन जो इन सारे ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। वो है खुद पर इन्वेस्ट करना। अपना लक आप दूसरों के हाथों पर मत छोड़ो, बल्कि अपनी स्किल की मदद से अपने लिए एक अल्टरनेटिव सोर्स बनाओ। बुक्स पढ़ो, नॉलेज हासिल करो जो आपको फ्यूचर में काम आए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ जिससे आपका ध्यान फालतू की स्कीम्स में ना पड़े, और इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। क्योंकि हमारा गोल है 1,52,00,000 रुपए, जो आपको टॉप 1% रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में ले जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।